जय हिंद बच्चों, आप सभी को जय हिंद। आप अपना YouTube चैनल सक्सेस अचीवर देख रहे हैं और मैं VK दुबे आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आया हूं। इस एपिसोड में हम लोग साइंस के फिजिक्स के साउंड चैप्टर तोड़ेंगे। साउंड चैप्टर के कुछ टॉप मोस्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, क्लास शुरू करने से पहले, कि ये क्लास अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं लेकिन इंग्लिश में उसे बता पाना उसके लिए भारी होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में उस चीज़ को समझते हैं लेकिन हिंदी में उसे समझाना उसके लिए टफ होता है। तो ऐसे दोनों बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, बस आप अंत तक बने रहिए। तो इसमें हम वही डाउट को आपको क्लियर किए हैं। हमारा क्लास जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपनी बातों को इंग्लिश में लिख सकते हैं और इंग्लिश बातों को हिंदी में समझ सकते हैं। और ये स्किल बच्चों में क्लास 5 के बाद ही आ जाती है। अब तो बच्चों में अंडर 5 ही आ जाती है ना। परंतु कुछ स्टूडेंट में नहीं आते, तो उसे अधिक से अधिक बुक रीडिंग करना चाहिए। मैं बराबर अपने हर वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूं कि आप अपनी किताबों को जितना पढ़ेंगे ना उतना आगे बढ़ेंगे। किताबों को जरूर पढ़िए। बुक दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त होता है और बुक सबसे बड़ा टीचर भी होता है, तो बुक को जरूर पढ़िए। तो इस क्लास में साउंड चैप्टर पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये क्लास 5 से आपके सिलेबस में ऐड हो जाती है और कंपटीशन लेवल तक चलता है। बड़े बड़े एग्जामों में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग फ्रीक्वेंसी के आधार पर इस क्लास में साउंड को जो बांटे हैं उसके अबाउट में देखेंगे। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और इस डिफिनेशन को नोट कर सकते हैं, जिसे आप बाद में री रिविजन कर सकते हैं। मैं सबका एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, ध्यान से आप लोग वीडियो केवल अंत तक देखिए, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउंड। साउंड क्या होता है? तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है ना। इट्स वी कैन हेयर, इसे हम लोग सुन सकते हैं। इट इज अ ऑडिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी और विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल और विदाउट वाइब्रेशन दे डू नॉट प्रोड्यूस। ये भी आप जानते होंगे कि साउंड जो है वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है, कंपन से उत्पन्न होता है। यहाँ पे जब हम वाइब्रेट करेंगे तो साउंड उत्पन्न होगा। हमारा लिपिंग वाइब्रेट कर रहा है वो वॉइस बॉक्स से, इस वजह से हमसे आवाज आपको मिल रही है। कहीं भी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहां पर वाइब्रेशन करता है, इसके बाद साउंड उत्पन्न होता है ना। तो साउंड क्या है? ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा है जिसे हम लोग सुन सकते हैं। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी वी कैन हेयर, है ना। अब बात करेंगे कि साउंड कितने प्रकार के होते हैं। तो एक देखिए ऑडिएबल साउंड है। क्या है? ऑडिएबल साउंड। तो साउंड लेइंग बिटवीन द 20 Hz एंड द 20,000 Hz कैन बी हेयरिंग बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड आर कॉल्ड द, है ना, सोनिक साउंड। सोनिक साउंड या ऑडिएबल साउंड इसे कहते हैं। वह साउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी छूट गई, आप लोग लिख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 Hz से 20,000 Hz के बीच में होता है, उसी को ह्यूमन ईयर सुन सकता है। परीक्षा में यहाँ से सवाल आता है कि हम लोग किसे सुन सकते हैं, किसे नहीं सुन सकते हैं, है ना। तो 20,000 से 20 to 20,000 Hz फ्रीक्वेंसी वाला क्या कहलाएगा? ऑडिएबल साउंड या सोनिक साउंड कहलाएगा। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है। सेकंड है, देखिए, इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड कहिए या इंफ्रासाउंड कहिए, अश्रव्य तरंग हिंदी में। द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 Hz बिलो 20 Hz, सॉरी, बिलो 20 Hz यानी कि 20 Hz से कम, नीचे, 20 Hz से नीचे, दे आर कॉल्ड द इंफ्रासोनिक साउंड, यानी कि अश्रव्य तरंग। अश्रव्य तरंग इसको बोलते हैं, ठीक है। अश्रव्य साउंड इसे बोलते हैं। इसे भी हम लोग नहीं सुन सकते। भूकंप आता है तो उस समय ये साउंड उत्पन्न होता है। इसे डॉग, कैट, ये सारे एनिमल सुन सकते हैं। इसीलिए भूकंप आते समय डॉग, कैट सब क्या होता है, वो भाग जाता है, पहले भागने लगता है, वो इस साउंड को सुन सकता है। इसका फ्रीक्वेंसी 20 Hz से
कम होता है। वीडियो लाइक जरूर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। तीसरा बात करते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड इसे कह सकते हैं। प्राश्रव्य तरंग, हिंदी में प्राश्रव्य तरंग। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एबव द 20 Hz आर कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक साउंड। प्यारे बच्चों, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 Hz से ऊपर होगी उसे हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड कहेंगे। जिनका 20,000 से नीचे होगी इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे। जिनका 20 to 20,000 बिटवीन होगी उसे हम लोग ऑडिएबल साउंड या सोनिक साउंड कहेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकता है कौन? चमगादड़। कौन सुन सकता है? चमगादड़ इसे सुन सकता है। और विदाउट साउंड डू नॉट बी ट्रेवल, बिना माध्यम के साउंड ट्रेवल नहीं करते, इसीलिए स्पेस में हमें किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। यहाँ पर हम लोग जो बातचीत करते हैं उसे आप सुनते हैं तो उस माध्यम में आपको हवा माध्यम का काम करता है, हवा के कारण आप सुन पाते हैं। दूसरी बातें और भी बता दें कि साउंड कैन बी ट्रेवल फास्टर इन द सॉलिड। साउंड जो है सॉलिड सेपों में अधिक फास्ट करता है। बचपन में किताबों को मोड़कर एक दूसरे के कानों में बोले होंगे, याद होगा, उससे ज़्यादा आवाज़ आता था क्योंकि वहाँ पे सॉलिड सरफेस था। और सबसे अधिक साउंड ट्रेवल स्टील में करता है। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि सभी बच्चे पढ़ सकेंगे। हमारा डेली ऑनलाइन क्लास भी जारी हो गया है। आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8298798944 पर कॉल करके आप अपना नाम लिखा सकते हैं और अपना टाइम ले सकते हैं और ऑनलाइन क्लास में जुड़कर रेगुलर तैयारी कर सकते हैं। मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।